हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आइए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक और ये है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज यूजिंग गॉस थ्योरम। मतलब ये हमारे गॉस थ्योरम की अगली एप्लीकेशन है। हम इसकी दो एप्लीकेशन पहले पढ़ चुके थे गॉस थ्योरम की पहले वाले वीडियो में। आज हमें क्या पढ़ना है, ये हमारे पास में कोई थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज है और इस शीट ऑफ चार्ज के कारण से हमें किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो पहले तो मान लेते हैं हमारे पास में जो थिन इनफाइनाइट शीट है, इस शीट के लिए जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है, शीट के लिए सरफेस चार्ज डेंसिटी हम मान लेते हैं भाई शीट के लिए सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा। क्या होती है सरफेस चार्ज डेंसिटी? याद करो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी दैट इज चार्ज पर यूनिट एरिया। इसको हम सरफेस चार्ज डेंसिटी कहते हैं। अब इस शीट के कारण से हमें किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो सबसे पहले तो ये देखो भाई हमारे पास में थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज है। इस शीट को हमने पॉजिटिव चार्ज दे रखा है। देन वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉजिटिवली चार्ज सरफेस इज परपेंडिकुलर एंड outside and electric field due to a negatively charged surface is perpendicular and inside। ये हमने पढ़ा हुआ है पिछले वीडियो में। तो यहाँ पर भी हम यही कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास में थिन इनफाइनाइट शीट है, पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं भी निकाल लें हम किस प्रकार से होगा, इस शीट के परपेंडिकुलर और आउटसाइड। अब मान लेते हैं हम कोई पॉइंट P मान लेते हैं, लेट अस टेक एनी पॉइंट P और हमें इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो पॉइंट है, मान लो हमारे पास में ये शीट इस प्रकार से, हम इसको यूं ले सकते हैं, ये शीट हमारे पास में इस प्रकार से ये थिन शीट है, ये शीट है थिन इनफाइनाइट शीट, और इससे किसी भी डिस्टेंस r पे हमने कोई पॉइंट P ले लिया। अब ये पॉइंट P ये जो शीट है, देखो इस शीट से इक्वल डिस्टेंस के ऊपर हम पॉइंट को यहाँ माने, यहाँ माने, यहाँ माने, कहीं भी मान सकते हैं। अगर इस शीट से इक्वल डिस्टेंस पे पॉइंट की, जैसे मैंने यहाँ माना, यहाँ मानते, यहाँ मानते, यहाँ मानते, कहीं भी मानते, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आती, सेम आ जाती। और इसी प्रकार से शीट के इस साइड बात करते हैं हम, ये तो पॉइंट P इधर था, इसी प्रकार से सेम डिस्टेंस पे इधर भी कोई पॉइंट लेते तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम आनी थी। दोनों ये पॉइंट और ये पॉइंट हम ये कह सकते हैं स्फेरिकल सिमेट्रिक होते। तो जितना इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे आना था उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे आना था। तो हम क्या करते हैं, लेट अस कंसीडर एनी स्मॉल एरिया अराउंड पॉइंट P। ये जो पॉइंट P है इसके चारों तरफ कोई स्मॉल एरिया एलिमेंट कंसीडर कर लेते हैं ds। लेट वेक्टर ds इज स्मॉल एरिया एलिमेंट। वेक्टर ds क्या मान लिया अपन ने, स्मॉल एरिया एलिमेंट अराउंड P एट ए डिस्टेंस r। शीट से r डिस्टेंस पे कोई स्मॉल एरिया एलिमेंट मान लिया। सेम वे में सेम डिस्टेंस पे मान लेते हैं कि ये जो डिस्टेंस है हमारे पास में, इस पॉइंट P का जो डिस्टेंस है वो इस शीट से r डिस्टेंस पे है। तो इसी प्रकार से r डिस्टेंस पे इस शीट के दूसरी साइड पे ये कोई पॉइंट मान लेते हैं हम Q। जैसे हम यहाँ पॉइंट ले रखा था अपन ने P, यहाँ पॉइंट मान लिया Q, और इस Q के चारों तरफ भी क्या मान लिया, सेम एरिया एलिमेंट ds। अब यदि हम इनको ज्वाइन कर देते हैं दोनों एरियाज को, तो ये हमारे पास में क्या बन जाएगा, एक सिलेंडर बन जाएगा। और इस सिलेंडर की जो लेंथ है हम ये कह सकते हैं लेंथ ऑफ सिलेंडर इज r, तो ये हो जाएगी, और r यहां से टोटल लेंथ कितनी आ जाएगी 2r, लेंथ ऑफ सिलेंडर। ये जो हमारे पास में जो सिलेंड्रिकल सरफेस बना, इस सिलेंडर की लेंथ कितनी आ जाएगी 2r, और इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो कितना हो गया ds। अब देखो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास में जो सिचुएशन है वो इस प्रकार से हो जाती है कि ये हमारे पास में थिन इनफाइनाइट शीट है और ये अपने इस प्रकार की कंडीशन आ जाती है कि ये एक सिलेंड्रिकल सरफेस बन गया जो इस शीट में से पास हो रहा है। तो
एक पॉइंट P अपन ने यहाँ मान रखा था, दूसरा पॉइंट Q यहाँ ले रखा है। अब देखो शीट को अपन ने पॉजिटिव चार्ज दे रखा है, तो हम ये कह सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर और आउटसाइड किसी भी पॉइंट पे, इस पूरी शीट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा शीट के परपेंडिकुलर और आउटसाइड होगा, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। इसी प्रकार से शीट के इधर बात करेंगे तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड इस शीट के परपेंडिकुलर आएगा और बाहर की तरफ आ जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास में ये जो सिलेंडर बना, इस सिलेंडर के दो तो सर्कुलर सरफेस हैं, एक ये सर्कुलर सरफेस, एक ये सर्कुलर सरफेस, और ये क्या है इसका कर्व्ड सरफेस। तो इस कर्व्ड सरफेस के लिए और सर्कुलर सरफेस के लिए यदि हम इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर की बात करें तो देखो हम ये कह सकते हैं कि लेट कैट n इज यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू एरिया ds, या यूं कहते हैं कि एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस एंड आउटसाइड। इसी प्रकार से ये जो एरिया एलिमेंट था इसके लिए भी एरिया वेक्टर कैसे होगा, परपेंडिकुलर एंड आउटसाइड। यहाँ पर यदि हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे तो हम पहले ही कह चुके कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा, इस शीट के परपेंडिकुलर और आउटसाइड। इसका मतलब यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा दैट इज परपेंडिकुलर टू दिस एरिया एंड आउटसाइड। सेम वे में इस साइड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन यदि हम इस सिलेंडर के कर्व्ड सरफेस की बात करते हैं तो कर्व्ड सरफेस के लिए कहीं पर भी हम कोई एरिया एलिमेंट लेंगे, कहीं पर भी, तो डायरेक्शन ऑफ एरिया एलिमेंट वुड बी परपेंडिकुलर टू कर्व्ड सरफेस। जैसे ये हम इस कर्व्ड सरफेस पे यहाँ कोई पॉइंट लेते हैं तो इस पॉइंट पे देखो जो एरिया वेक्टर होगा वो इस पेन की डायरेक्शन में होगा, राइट, और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इस डायरेक्शन में, तो क्या हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड, और एरिया वेक्टर हुआ इस डायरेक्शन में। सो वी कैन से दैट देयर इज नो फ्लक्स फ्रॉम कर्व्ड सरफेस ऑफ द सिलेंडर। हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि ये जो सिलेंडर का जो कर्व्ड सरफेस है ये वाला, इस कर्व्ड सरफेस से देयर विल बी नो फ्लक्स। सो ये कहते हैं कि देयर इज नो फ्लक्स फ्रॉम कर्व्ड सरफेस ऑफ सिलेंडर। ये जो सिलेंड्रिकल सरफेस हमारे पास में, इसके कर्व्ड सरफेस से कुछ भी फ्लक्स नहीं आएगी। सो हम फ्लक्स की बात करें तो कंट्रीब्यूशन टू फ्लक्स कहां से आएगा, एक ये वाला जो स्मॉल एरिया एलिमेंट ds है, इसी प्रकार से यहां बात करें एरिया एलिमेंट ds, इन दो सरफेस से जो फ्लक्स आएगी वो कितनी होगी, हम इसकी बात करते हैं। लेट अस मेक इट क्लियर। सो फ्लक्स विल बी फ्रॉम टू सर्कुलर सरफेस ऑफ दिस सिलेंडर। यहां से फ्लक्स कितनी आएगी हम बात करते हैं कि टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू फ्लक्स फ्रॉम दिस सरफेस। देखो ये वाला जो टोटल एरिया कितना है ds है, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मान लेता हूं मैं E। सो फ्लक्स फ्रॉम दिस सरफेस इज वेक्टर E डॉट ds प्लस फ्लक्स फ्रॉम दिस सरफेस इज वेक्टर E डॉट ds। अब देखो यहाँ पर हमने इसको इंटीग्रेट नहीं किया है क्योंकि हमारे पास में जो एरिया एलिमेंट है वो ds है। हम इस ds एरिया में ही चार्ज की बात करेंगे, यानी टोटल एरिया में अपने ds ही ले रखा है, इस ds पे ही फ्लक्स निकालेंगे, इसलिए हम इसको इंटीग्रेट नहीं कर रहे हैं जैसे हमने पहले वाले आर्टिकल में कर रहे थे इंटीग्रेटिंग ओवर द टोटल क्लोज सरफेस। यहाँ पर अपने पास टोटल जो सरफेस इसी ds को ही लेके चल रहे हैं। सो यहाँ से फ्लक्स आएगी, यहाँ से फ्लक्स आएगी, टोटल एरिया कितना है ds है। तो देखो इस सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, तो E डॉट ds क्या आ जाएगा, ये E ds cos 0 1 होता है। सो यहाँ प्लस में E डॉट ds, इस सरफेस के लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो ये भी कितना आ जाएगा E ds, दैट इज फ्लक्स इज इक्वल टू E ds plus E ds and it is equal to twice of E ds। इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 1। नाउ अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, अब देखो डायरेक्टली हम गॉस थ्योरम को यूज करते हैं यहाँ पर। अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम क्या कहते हैं, जो फ्लक्स आएगी फ्लक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन
एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज। इस जो हमारे पास में जो सरफेस सिलेंड्रिकल सरफेस इसके अंदर जो टोटल चार्ज प्रेजेंट है उसका एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज। देखो भाई ये वाला एरिया कितना है ds, तो इस शीट का जो हमने एरिया लिया वो भी कितना है ds ही होगा। इस ds के अंदर हमने एरिया जो चार्ज कितना मान लेता हूं लेट्स स्मॉल q इज चार्ज प्रेजेंट इन दिस एरिया ds। सो हम पहले बात कर चुके थे स्टार्टिंग में कि इस शीट के लिए जो सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है सिग्मा। तो सिग्मा को हम क्या कह सकते हैं कि सिग्मा इज चार्ज अपॉन एरिया, दैट इज यदि चार्ज q प्रेजेंट है तो सिग्मा किसके बराबर होगा q अपॉन ds। देखो यहां से मैं लिख रहा हूं सिग्मा इज इक्वल टू q अपॉन ds, और यहां से भी q निकालना चाहे तो ds को ऊपर ले आता हूं क्रॉस मल्टीप्लाई में, सिग्मा ds इज इक्वल टू q। हम ये वाला कंसेप्ट या यूं कह रहे हैं कि चार्ज की ये जो वैल्यू आई इसको यहां पुट कर देते हैं, देन फ्लक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन टाइम्स q की वैल्यू जो वहां से निकाल लिया अपन ने सिग्मा ds पुट कर देते हैं, इसको मान लेते हैं 2। तो देखो एक तो हमने फ्लक्स की ये वाली डेफिनेशन यूज करी E डॉट ds, और एक यहां से डायरेक्टली फ्लक्स की वैल्यू निकाल ली मैंने गाउस लॉ के अनुसार। दोनों को इक्वेट कर देते हैं इक्वेटिंग 1 एंड 2, दोनों को इक्वेट करते हुए हमारे पास में फ्लक्स क्या आ जाएगी। देखो यहां से फ्लक्स कितनी है ट्वाइस ऑफ E ds इज इक्वल टू यहां से फ्लक्स कितनी आई है सिग्मा ds अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, दोनों तरफ ds से ds कैंसिल हो जाएगा, ds से ds को कैंसिल कर देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 को इसके बड़े में ले आते हैं सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए थिन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। थिन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड E की वैल्यू क्या आ जाएगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से ये बात क्लियर है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाला है ये इस शीट से हम इस डिस्टेंस r की बात कर रहे थे उस r के इंडिपेंडेंट है, यानी कि हम यहां निकालेंगे यहां निकालेंगे यहां निकालेंगे लगभग इफ दिस शीट इज इनफाइनाइट तो क्या होगा सिग्मा की वैल्यू ऑफ सिग्मा इज इंडिपेंडेंट ऑफ दिस डिस्टेंस r। अब एक इसका स्पेशल केस लेते हैं, यदि हमारे पास में ये जो शीट है अगर इस शीट की थिकनेस फाइनाइट थिकनेस हो, अगर हम यूं कहते हैं द शीट हैज फाइनाइट थिकनेस, ये तो रिजल्ट कब आएगा थिन इनफाइनाइट शीट। अगर थिन की जगह हम ये मान लें कि दिस शीट हैज सम फाइनाइट थिकनेस, शीट की कुछ ना कुछ थिकनेस फाइनाइट थिकनेस है, इस प्रकार से शीट हैज सम फाइनाइट थिकनेस, तो हम यहां पर क्या मान सकते हैं कि हमारे पास में एक की जगह दो सरफेस हो गए, वी हैव टू थिन सरफेस। If the sheet has some finite thickness, then we can assume that there are two thin surface, एक जो आपको ऊपर दिखाई दे रहा है ये वाला, एक इसके पीछे वाला। तो प्रत्येक सरफेस के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। जैसे हम ये कहते हैं जो हमारे पास में जो ऊपर वाला सरफेस हमें दिखाई दे रहा है इसके कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड E is equal to सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। इसी प्रकार से जैसे मान लो मैंने ये पॉइंट P ले रखा है, इस पॉइंट P पे जो हमारा ये ऊपर वाला सरफेस जो हमें दिखाई दे रहा है इसके कारण से इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड आया, फिर इसके जो पीछे वाला जो सरफेस होगा उसके कारण से भी इसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम आ जाएगा सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। देखो हम इसको दोबारा समझ सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं। ये हमारे पास मान लो ये शीट है, इस शीट के कारण से इस पॉइंट P को निकाला, ये तो इधर वाला सरफेस हो गया। अब यदि शीट की थिकनेस फाइनाइट थिकनेस हो तो एक की जगह दो सरफेस हो जाएंगे, ये वाला सरफेस एक पीछे वाला सरफेस। इस पीछे वाले सरफेस के कारण से भी इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, सेम वैल्यू आएगी। सो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा E is equal to sigma upon 2 epsilon naught plus sigma upon 2 epsilon naught, that is equal to 2 sigma upon 2 epsilon naught
और ये कह दें कि इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट. This is the value of electric field due to a thin infinite sheet of charge and a sheet having some finite thickness. Now let us take one more example. Instead of one thin sheet, we find electric field due to two thin infinite sheet of charge. तो हम ये कह सकते हैं कि पहले वाले का ही एक स्पेशल केस है. इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टू थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट्स ऑफ चार्ज. देखो हमने इफ वी हैव ए सिंगल शीट देन इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने अभी निकाला था E is equal to सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट. अब हमारे पास में क्या है, एक ही जगह दो थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट्स व्हिच आर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर. दो थिन शीट हैं, इनफाइनाइट शीट दोनों को पैरेलल रखा हुआ है, एक शीट यूं और एक यूं रखा हुआ है. अब हम पढ़ चुके हैं कि सिंगल शीट होती तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये होती. मान लेते हैं भाई लेट सिग्मा 1 इज surface charge density of first sheet, sigma 2 is surface charge density of second sheet. पहले के लिए surface charge density sigma 1, दूसरी शीट के लिए क्या मान लिया अपन ने sigma 2. अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हमारे पास में there are three regions. We have three regions to find electric field. तीन रीजन कौन कौन से हैं? एक तो ये वाला रीजन, फर्स्ट रीजन जो दोनों के बिल्कुल लेफ्ट में है, एक सेकंड रीजन जो दोनों के बिल्कुल बीच में है, और एक थर्ड रीजन जो दोनों शीट्स के बिल्कुल राइट में है. अब देखो देयर आर थ्री पॉसिबिलिटीज टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, लेफ्ट में, सेंटर में या दोनों के राइट में. अब हम पहला केस लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इन द फर्स्ट रीजन. पहले रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता हूं मैं. ई फर्स्ट का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इन द फर्स्ट रीजन. इस फर्स्ट रीजन में ये अपन ने कोई पॉइंट ले लिया P. इस पॉइंट P पे जो पहली शीट है इसके कारण से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो मान लेता हूं मैं E1. लेट E1 इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू फर्स्ट शीट. और ये जो सेकंड शीट है इसके कारण से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसको मान लेते हैं E2. सो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इन द फर्स्ट रीजन एट पॉइंट P क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू E1 प्लस E2. नाउ वी नो दैट दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस. डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, किस पे डिपेंड करता है, सिर्फ सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा पे. तो इस शीट के लिए सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है, सिग्मा 1. इस शीट के लिए सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है, सिग्मा 2. बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन, दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में. अब देखो दोनों पे दोनों जो इलेक्ट्रिक फील्ड है E1 और E2 बोथ आर इन सेम डायरेक्शन. सो दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे. अब यहां पर हम जब बात करेंगे थर्ड रीजन में बात करेंगे तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इस डायरेक्शन में, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में. सेंटर में बात करेंगे तो फर्स्ट शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, इस शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा. तो हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए साइन कन्वेंशन लेते हैं. यहां पर व्हाट आर द साइन कन्वेंशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन है. एक तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो राइट से लेफ्ट की तरफ है, एक वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो लेफ्ट से राइट की तरफ होगा. तो हमने जो साइन कन्वेंशन है वो क्या बना दिए, जो साइन कन्वेंशन इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो लेफ्ट से राइट में है उसको क्या लेना, अपने को पॉजिटिव ट्रीट करना है. और सेकंड वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो राइट से लेफ्ट की डायरेक्शन में है उसको क्या लेंगे, नेगेटिव. इसका मतलब यहां पर क्लियर है कि ये E1 और E2 बोथ विल बी नेगेटिव. सो वी कैन से दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इन द फर्स्ट रीजन E1 इज इक्वल टू फर्स्ट रीजन में
E1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, डायरेक्टली हम ये रिजल्ट यूज कर लेते हैं। E1 इज इक्वल टू फर्स्ट सीट के लिए सरफेस डेंसिटी सिग्मा 1 है, दैट इज इक्वल टू सिग्मा 1 अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, और साइन कन्वेंशन यूज करेंगे तो ये माइनस, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड राइट से लेफ्ट में, देखो इस डायरेक्शन में, मेरे राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की तरफ आ रहा है, नेगेटिव कर रखा है। इसी प्रकार से इस सीट के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड, इस सीट की सरफेस डेंसिटी सिग्मा 2 है, क्या आ जाएगा माइनस सिग्मा 2 अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ जाएगा दैट विल बी E फर्स्ट इज इक्वल टू माइनस, दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, और 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, ये आया हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड इन द फर्स्ट रीजन। इस केस में देखो हमारे पास में फर्स्ट रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया है, मैं इसको यहां मेंशन कर देता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड इन द फर्स्ट रीजन इज E first is equal to minus 1 upon 2 epsilon naught sigma 1 plus sigma 2. This is electric field in the first region. अब बात करते हैं सेंटर में। सेंटर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको मैं नाम दे रखा था E सेकंड। सेकंड रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड पहली सीट के कारण से E1 प्लस में E2, E1 is equal to sigma 1 upon में 2 epsilon नॉट, इस डायरेक्शन में आएगा। देखो इस सीट का होगा E1 इस डायरेक्शन में लेफ्ट से राइट की तरफ, और यहाँ पर सेकंड सीट के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, जो ये सीट है इसके परपेंडिकुलर और इधर आ जाएगा। सो देखो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो है लेफ्ट से राइट की तरफ, पॉजिटिव हो गया, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड राइट से लेफ्ट की तरफ है, क्या हो जाएगा नेगेटिव यूजिंग साइन कन्वेंशन, और ये कहते हैं कि 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट क्या बच जाएगा सिग्मा 1 माइनस में सिग्मा 2। इसको हम यहां पुट कर देते हैं ताकि हम आगे इसको डिस्कस कर लेंगे। तो 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 माइनस में सिग्मा 2। अब आते हैं थर्ड रीजन में, सबसे एक्सट्रीम में, दोनों सीट के एक्सट्रीम साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड इन द थर्ड रीजन। दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड है, पहली सीट के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट से राइट, इस सीट के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट से राइट, दोनों सेम डायरेक्शन में और लेफ्ट से राइट की तरफ है, तो दोनों क्या होंगे पॉजिटिव, क्या आ जाएगा E1 प्लस E2 इज इक्वल टू सिग्मा 1 अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 2 अपॉन में 2 epsilon naught, that is electric field in the third region is 1 upon 2 epsilon naught कॉमन ले लेते हैं, sigma 1 प्लस sigma 2, यह आ जाएगा थर्ड रीजन में। और देखो इसको मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारे पास में थर्ड रीजन में आया that is equal to 1 upon 2 epsilon naught sigma 1 प्लस sigma 2। अब देखो इसके स्पेशल केस लेके चलते हैं, व्हाट आर द स्पेशल केसेस इन दिस केस। अब इस केस में हमारे पास में स्पेशल केस क्या क्या हो सकते हैं। पहली बात हम ये बात करें कि सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2, मतलब दोनों जो सीट है इनकी सरफेस डेंसिटी क्या हो, सेम हो। फर्स्ट केस सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2 इज इक्वल टू सिग्मा, दोनों सीट्स के लिए सरफेस डेंसिटी सेम हो, तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड फर्स्ट रीजन में कितना आ जाएगा। फर्स्ट रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड ये केस निकाला था हमने, -1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा प्लस सिग्मा, दोनों की वैल्यू पुट कर दी मैंने, दैट इज इक्वल टू -2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दैट इज इक्वल टू -सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसी प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड हम सेकंड रीजन में निकालेंगे। सेकंड रीजन में देखो ये रिजल्ट आएगा, सिग्मा की जगह सिग्मा 1 की जगह सिग्मा माइनस सिग्मा 2 की जगह सिग्मा, दैट इज इक्वल टू आ जाएगा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा माइनस सिग्मा, दैट इज इक्वल टू 0। सेकंड रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया वो 0। इसी प्रकार से थर्ड रीजन में आ जाते हैं,
ये थर्ड रीजन का केस आएगा हमारे पास में, ये देखो ये थर्ड रीजन में था। थर्ड रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा, 1/2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा 1 की जगह सिग्मा प्लस सिग्मा 2 की जगह सिग्मा, दैट इज इक्वल टू 2 सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट एंड दैट इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो हम ये कह सकते हैं कि यदि हमारे पास में दोनों, इफ वी हैव टू थिन इनफाइनाइट पैरेलल शीट, दोनों की सरफेस आर डेंसिटी सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट में होगा, राइट में होगा, और सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, 0। इफ वी हैव टू थिन इनफाइनाइट शीट हैविंग सेम सरफेस आर डेंसिटी। सेकंड केस, जो सेकंड पॉसिबिलिटी है वो क्या बनती है, सपोज सिग्मा 1, पहली शीट के लिए जो सरफेस आर डेंसिटी वो क्या मान लेता हूं मैं, सिग्मा, दूसरी के लिए माइनस सिग्मा। कहने का मतलब ये, यदि इस शीट के ऊपर पॉजिटिव की जगह क्या आ जाए, नेगेटिव चार्ज आ जाए, इफ दिस शीट हैव नेगेटिव चार्ज, दूसरी शीट पे पॉजिटिव की जगह नेगेटिव चार्ज है, तो क्या पॉसिबिलिटी आएंगी हमारे पास में, इसको समझते हैं। इफ वी हैव वन पॉजिटिवली चार्ज शीट एंड अनदर इज नेगेटिवली चार्ज शीट, तो डायरेक्टली पुट कर देते हैं यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इन द फर्स्ट रीजन, E first is equal to -1/2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा 1 को हमने लिया क्या, सिग्मा, प्लस सिग्मा 2 को क्या लिया अपन ने, माइनस सिग्मा, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस सिग्मा, दैट इज इक्वल टू 0। फर्स्ट रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, 0, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया 0, यदि एक साइड पे पॉजिटिव और एक पे नेगेटिव हो। इसी प्रकार से सेंटर में निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इन द सेकंड रीजन, ये वाला, इसमें पुट करो सिग्मा 1 की जगह सिग्मा, क्या बनेगा, 1/2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा 1 की जगह सिग्मा, माइनस में सिग्मा 2 की जगह माइनस सिग्मा, तो क्या बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस, दैट इज, ये कह देंगे ये आ जाएगा हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड इन द सेकंड रीजन इज माइनस माइनस प्लस, तो 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दैट इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस केस में सेंटर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब जो थर्ड पॉसिबिलिटी है, थर्ड पॉसिबिलिटी है हमारे पास, देखो ये थर्ड पॉसिबिलिटी थी, इलेक्ट्रिक फील्ड इन द राइट साइड ऑफ बोथ शीट, दोनों शीट के बिल्कुल राइट में, 1/2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा 1 की जगह सिग्मा, माइनस सिग्मा 2 की जगह माइनस सिग्मा, और ये क्या बन जाएगा, 0। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0, यहाँ पर 0, और सेंटर में कितना आ जाएगा, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। सो ये था हमारे पास में, इफ वी हैव टू थिन इनफाइनाइट शीट्स ऑफ चार्ज, तो यदि दोनों के ऊपर देखो हमने क्या रिजल्ट निकाला, यदि हमारे पास में एक पॉजिटिवली चार्ज शीट हो और दूसरी नेगेटिवली चार्ज शीट हो, एक पॉजिटिव चार्ज और दूसरी नेगेटिव चार्ज शीट हो, तो हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर में जो आएगा दैट इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दोनों के लेफ्ट में 0, दोनों के राइट में 0। अब देखो हमने जो गाउस थ्योरम की एप्लीकेशन पढ़ी है, हमने ये जो पिछले जो वीडियो पढ़े थे, इन सभी वीडियोस को मिला के स्पेशल केस की बात करते हैं। यदि हमारे पास में कोई स्फेरिकल सेल होती है, स्फेरिकल सेल के कारण से याद करो हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था दैट इज इक्वल टू q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, और सेकंड जो हम बात कर रहे हैं लाइन चार्ज के कारण से, लाइन चार्ज के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आएगी, लैम्डा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r, और थिन शीट ऑफ चार्ज के कारण से ये कहते हैं इनफाइनाइट शीट के कारण से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला जो हमने अभी पढ़ाया दैट इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इन तीनों से ये क्लियर है कि स्फेरिकल सेल के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, लाइन चार्ज के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, और इनफाइनाइट शीट के कारण से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इट डज नॉट डिपेंड अपॉन
R, ये R के इंडिपेंडेंट है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ R. सो ये था हमारे पास में applications of Gauss theorem. Thanks and keep on watching. So please like and subscribe my YouTube channel. Once again, thanks.